मैं तुम्हारी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी, याद रखना। बहुत नुकसान उठाओगी। नुकसान से वो लोग डरते हैं जो सिर्फ फायदे की जंग लड़ना चाहते हैं। कि इरम है इन साजिशों के पीछे, और क्या साजिश है ना ये भी बता देना, मेरी हेल्प हो जाएगी। मेरी साजिश हो? अच्छा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। एक काम करो ना, तुम जाओ और जाकर सबको बता दो। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये तो मेरे कहने पर नहीं आई थी। ये जो बात कर रही हो ना तुम, ना तो ये मेरा मसला है और ना ही ज़रार का, इसलिए अपनी बकवास बंद रखना। फिर अब कैसे आ गई? मुलाजमा शमीम आती थी इस कमरे में, और हाँ, हया भी आती थी। और मुझे कुछ ऐसा करने पे प्लीज मजबूर मत करो, बाद में तुम्हें पछतावा हो। सरार भाई, इन दिनों में आपके आसपास कौन रहा है जिसको इस बात का इल्म है? कैसी बात कर रहे हैं आदम भाई? इरम को घर लाने से पहले आपने कौन सी इजाजत मांगी? मैं सोच रहा था कि अगर हम आसिया को घर वापस ले आए। मैं तुम्हारी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? मैंने तमाशा लगाया? तमाशा तुमने लगाया और मैं उसे खत्म करने आई हूँ। हया को एक के बाद एक झटका लग रहा है क्योंकि इरम अपनी कामयाबियों की तरफ बढ़ रही है। इरम जिस इरादे से इस घर में वापस आई थी, अब इरम ने वो आते ही वो काम शुरू कर दिया था। और सबसे पहले इरम ने ये सोचा कि ज़रार और साइमा के रिश्ते को टूटने से बचाया जाए। तो अपने शौहर हारून की परमिशन के साथ जब वो साइमा के साथ मिलने गई थी, तो साइमा ने उससे जिस मैसेज का जिक्र किया था, इरम ने घर आते ही ज़रार के साथ बात की और डिस्कशन की और उस मैसेज के मसले को हल किया। और ज़रार से ये पूछा कि ये मैसेज क्या आपने किया है, तो ज़रार ने साफ मना कर दिया था कि ना सिर्फ ये मैसेज मैंने किया है, बल्कि पिछले काफ़ी लंबे अरसे से मैंने कभी कोई मैसेज भी साइमा को नहीं किया। हाँ, ये मैसेज मेरे मोबाइल से ज़रूर सेंड हुआ है, लेकिन ये मैंने सेंड नहीं किया। तो साइमा ज़रार से कहती है कि अगर आपने नहीं किया तो फिर कौन हो सकता है? क्या आपके इर्द गिर्द साइमा की गैर मौजूदगी में कोई था? आप ज़रा अपने जहन पर ज़ोर दें। तो ज़रार कहता है कि हाँ, शमीम आती थी, मुझे मुलाजमा है, और उसके अलावा हया आती थी मेरे कमरे में और मेरे पास बात करने के लिए। तो इरम कहती है कि अच्छा, बस मैं अब समझ गई हूँ कि ये किसका काम है। तो ज़रार कहता है कि भाई मुझे भी बताओ कि ये कौन है जो हम दोनों को जुदा करना चाहता है और इस किस्म की हरकतें कर रहा है। तो इरम पहले कुछ भी बताने से इनकार करती है, लेकिन ज़रार के इसरार पर इरम उससे ये वादा लेती है कि मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप ये बात घर में किसी भी शख्स को नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं जिस शख्स का नाम लेने वाली हूँ, हो सकता है कि उसका नाम सुनते ही आपको यकीन ना आए, लेकिन आप मेरा यकीन करें कि वही शख्स है जो कि आप दोनों के बीच में दूरियाँ पैदा कर रहा है। और सिर्फ आपकी दूरियाँ पैदा नहीं कर रहा, बल्कि घर में जो भी मामलात हो रहे हैं उसी की वजह से हो रहे हैं। तो ज़रार का तजस्सुस बढ़ता है, तो वो इरम से जब इसरार करता है तो इरम उसको हया का नाम बता देती है और कहती है कि हया ही है। वो जब से इस घर में आई है तो आप नोटिस करें कि उसके घर में आने के बाद जितनी भी बेसकूनियाँ हैं हमारे घर में, वो उसी के आने के बाद ही पैदा हुई हैं। तो ज़रार को भी शक हो जाता है हया पर, और ज़रार के सामने हया को मकरूह चेहरा आ जाता है। और ज़रार की आंखों क्या कि वो सारी सिचुएशन जो हया ने क्रिएट की थी, हया ऊपर से कितनी मासूम और भोली और हमदर्द बनी फिरती थी और अंदर से ऐसी साजिशें कर रही थी। ना सिर्फ ज़रार को बहका रही थी, बल्कि साथ ही साथ साइमा के कानों में भी बराबर जहर घोल रही थी। तो ज़रार को जब पूरा मामला समझ आ गया तो ज़रार ने साइमा के पास जाने में देर नहीं की और जाकर साइमा को सारी बात बताई और साइमा से माफ़ी मांगी। दोनों ने एक दूसरे से, और साइमा को अपने घर ले आता है। जब ज़रार साइमा को अपने घर लेकर आता है और साइमा
साइमा को जब अम्मी जान के कमरे में लेकर जाता है तो वहाँ पर हया भी मौजूद होती है। तो अम्मी जान जो है साइमा और ज़रार को इस तरह मुस्कुराता हुआ घर में इंटर होता हुआ देखकर काफ़ी हैरत में हो जाती हैं और कहती हैं कि ये तो मेरे बुलाने पर भी नहीं आई थी, ये आज कैसे आ गई है। तो वहाँ पर हया भी मौजूद होती है और साइमा की एंट्री देखकर हया का चेहरा देखने वाला होता है। हया के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि हया ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी साइमा को बहकाने की, और यहाँ तक कि साइमा को तो तलाक लेने तक का मशवरा दे डाला था। और हया अब इस इंतज़ार में थी कि तलाक के पेपर आज हों या कल हों, बस जब भी हों पर जल्दी इस घर में आए ताकि मस्तूर मुबारक को शिकस्त का सामना करना पड़े और हया जो है अपने मकसद में कामयाब हो जाए। लेकिन हया के सारे मकसदों पर, सारी बदनीयतों पर इरम ने पानी फेर दिया है और इरम ने अपनी लगन और अपनी सच्चाई से इन दोनों को रिश्ते के बचाने की नीयत की थी और उसमें कामयाब हो गई है। साइमा के घर वापस आने पर ज़रार तो बहुत खुश है ही साथ इरम भी बहुत ज़्यादा खुश है और हारून को भी इस बात की खुशी है कि इरम ने हारून से ये कहा था कि मैं चाहती हूँ कि इन दोनों के मामले को सबसे पहले हल करूँ और उन साइमा भाभी को अपने घर वापस लेकर आऊँ। और इरम की कामयाबी पर हारून भी इरम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और अब हारून को भी यकीन आने लग गया है कि जो बातें इरम ने कही थी वो सच साबित होने वाली हैं। लेकिन ज़रार को जब हया की हकीकत मालूम हो गई है तो जब हया और ज़रार का आपस में आमना सामना होगा तो ज़रार हया को इग्नोर कर कर चला जाएगा और हया को इस बात का भी गुस्सा होगा कि मैंने इनकी, मतलब वो तो ये जताना चाहती है कि मैं तो आपकी बहन हूँ और मैंने आपकी इस मामले में कितनी मदद की है और आपका घर बचाने की कोशिश की है। लेकिन हया को ये नहीं पता कि इरम ने वो मैसेज जो है जो हया ने ज़रार के मोबाइल से साइमा को किया था वो मैसेज ज़रार को दिखा दिया है और ज़रार के सामने हया की हकीकत खुल चुकी है। और अब जब साइमा और हया का आमना सामना होगा तो साइमा उसको फिर से बहकाने की कोशिश करेगी और आगे से ओल फोल बातें उसके कान में डालने लगेगी। लेकिन साइमा को तो हया का अब मकरू चेहरा समझ आ गया और हया की बदनीयती और बुरे इरादे भी समझ में आ गए हैं। तो साइमा अब बहुत ही गुस्से के अंदाज में हया से बात करेगी और इसे कहेगी कि जिस बात का तुम जिक्र कर रही हो उस बात का ना मुझसे कोई ताल्लुक़ है और ना ही ज़रार से है, और आइंदा सोच समझ कर कोई भी बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो साइमा के ये तेवर देखकर हया एकदम से हकी बकी रह जाएगी कि क्या ये वही साइमा है जो अब तक मेरे कंट्रोल में थी और मेरी उंगलियों के इशारे पर नाचती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ है, साइमा इतनी जल्दी कैसे बदल गई है, या इरम ने ऐसी कौन सी बात इन दोनों के दिल में डाली है या मेरे खिलाफ बदगुमानी पैदा की है। क्योंकि हया को तो इस बात का अंदाज़ा है ही नहीं कि उसकी मैसेज वाली जो बात है इन दोनों के सामने आ गई है। हया इसी तजस्सुस में जाती है इरम के पास और इरम को जाके कहती है कि जो चाले तुम मेरे ख़िलाफ़ चल रही हो मैं तुम्हें उसमें कामयाब होने नहीं दूंगी और याद रखना तुम बहुत नुकसान उठाओगी। तो इरम आगे से जवाब में कहती है कि नफ़े और नुकसान की परवाह तो वो करता है कि जिसके दिल में लालच हो। मेरे दिल में कोई लालच नहीं, मैं जो भी काम कर रही हूँ नेक नियति के साथ कर रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई साजिश चल रही हूँ या कोई चाल चल रही हूँ तो आप जाएँ घर वालों को बता दें ताकि मुझे भी समझने में आसानी हो कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसके रखते मद्देनज़र आप इतनी गुस्सा हो रही हैं। इरम अब हया के साथ वही काम कर रही है जो हया पूरे घर वालों के साथ कर रही है। ऊपर से मीठी बनी हुई है और अच्छी बनी हुई है, लेकिन अंदर से उनकी जड़ें काट रही है। अब यही अंदाज़ जो है इरम ने हया के ख़िलाफ़ अपनाया है और ऊपर से मुस्कुरा कर बात करती है, हया के साथ बदतमीज़ी भी नहीं करती, मगर साथ ही साथ वो अपना काम भी करती। लेकिन हया को अब भी लगता है कि वो मस्तूर मुबारक को और ज़्यादा बेवकूफ़ बना सकती है और वो अपना पूरा कंसंट्रेट इसी काम में रखेगी, क्योंकि वो उसको लगता है कि मस्तूर मुबारक अगर उसके कहने के मुताबिक फ़ैसले करती रही या उसकी बातें सुनती रही और मानती रही तो हया को कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हया पूरे घर में होने वाली सरगर्मियों की खबर रखती है और मस्तूर मुबारक के कानों तक पहुंचाती है। और लेकिन जब हया को ये पता चलेगा कि अब इरम के साथ साथ आसिया फूफा भी इस घर में वापस आ रही हैं तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल हया के आने वाले एपिसोड में। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ
अब तक के लिए इतना